आज इस चौपाल के अध्यक्षता कर रहे हम लोगों के बड़े करीबी गार्जियन यहाँ के वैकुंठ प्रधान जी और इस क्षेत्र के पार्टी के सेक्टर प्रभारी कन्हैया यादव जी, दुलारे जी और प्रभान जी, यहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य भोला यादव जी, रामोद जी, तमाम वीर प्रताप जी, तमाम यहाँ हम लोग किसान साथी, नौजवान साथी, जैसा कि आज विरोध करने के लिए किसान जो दिल्ली में बैठे हैं उसके समर्थन में हम लोग यहाँ आए। एक बात आप लोगों से कहना चाहते हैं किसान साथी कि सरकार जब ये बिल लाई तो न तो सदन में इसका बहस कराई, न जो देश के अंदर बड़े बड़े किसानों का संगठन है उनसे कभी बात करने का जरूरत। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जब किसानी हमको करना है, हम कह रहे हैं कि नहीं इस नीति से नुकसान होगा तो आप क्यों अड़े हैं कि नहीं किसी कानून को हम वापस नहीं लेंगे। भाई आपने कानून बनाया, कानून बनाते ही बड़े बड़े उद्योगपति अडानी अंबानी जैसे लोगों का बड़े बड़े 4-4 किलोमीटर में गोदाम बनना चालू हो गया। आप साधारण सी बात बता दीजिए कि जो चीज पैदा करते हैं अगर उसको हम घर पर रख देंगे, नहीं बेचेंगे तो मार्केट में उसका कीमत बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। उसी तरह से जब इस समय हमारी उपज पैदा होगी तो और कौन दाम में वो खरीदने का काम करेंगे। शुरुआती दौर में लेंगे, इसके बीच में उसको रोक देंगे ताकि माल एकदम सस्ता हो जाए, इसके बाद ले। जब वो माल ले लेंगे सस्ता, अब उसको डंप कर देंगे। जैसे आलू, प्याज, टमाटर जब डंप हो जाता है तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर 50 रुपया से लेके 100 रुपया बेचने का काम करता है। हम पूछना चाहते हैं जो लोग इस बिल को पास किए हैं, एक किसान जो उपज करता है, उपज करने के बाद अपना अनाज खाने रखने के बाद तो उसको बेचता है। तो जो शहर में बसे हैं, चाहे जो रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, अब उनके पास बोझ पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो केवल मेरी ही मार नहीं है, ये आम लोगों की मार है इससे, जिससे कि ये देश को तबाह कर देंगे। जिससे एक भाई मेरा कहा कि जब अंग्रेजों ने आया तो एक कंपनी नाम था उसका ईस्ट इंडिया कंपनी, और उस कंपनी को यहाँ स्थापित करने के बाद 10 साल के बाद ऐसा कर दिया कि जितने देश के राजा महाराजा थे कुछ न कुछ उनको कर्ज देकर, प्रलोभन दे करके और उनको एक तरह से गुलाम बना लिया और उनको हल्ला देने का काम किया कि अगर आप मुझे आजादी दोगे तो ये जो देख रहे हो रियासत, ये आपको देने का काम करेंगे। तो राजा महाराजा उनके प्रलोभन में आ करके उनके साथ हो गए और देश गुलाम हो गया। गुलाम होने के बाद देश का एक एक अच्छी चीज उन्होंने अपने यहाँ ले जाने का काम किया और देश कंगाल हो गया। उसी तरह से ये जो कानून लाए हैं तो कानून में केवल बड़े बड़े पूंजीपति इसका लाभ लेंगे और देश दिन पर दिन कमजोर होता जाएगा। और हम आपसे पूछना चाहते हैं, जो जो इन्होंने कानून लाया है, चाहे जीएसटी लाए हो, चाहे नोटबंदी लाए हो, नोटबंदी से कितना नुकसान हुआ नौजवान साथी आपसे कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन हमारी सरकार बन जाएगी किसानों की आय दुना कर देंगे, हर साल नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन हम कहना चाहते हैं नौजवान साथी, आप खोल कर देखो, दिमाग और बुद्धि लगा कर देखो कि जिस दिन नोटबंदी 12 बजे रात को हुई, जो कल कारखाने थे वो बंद होने का काम किए। इसलिए बंद होने का काम किए कि जब वहां एक नियम लगा दिए कि एक हफ्ते में केवल आपको 20,000 से 25,000 रुपया केवल निकालना है। वो फैक्ट्री वाला बताइए कि 50,000 रुपया निकाल कर अपना कच्चा माल, अपना सामान लाएगा कि जो गए हैं नौजवान नौकरी करने वहां उनको दिहाड़ी देने का काम करेगा। इसलिए वो नौजवान घर चले आए और उनकी फैक्ट्री बंद हो गई। रातों रात लाखों फैक्ट्रियां बंद हो गई, कई हजार करोड़ लोग बेरोजगार हो गए।
तब आपसे कहना चाहते हैं नौजवान साथी, उन्होंने कहा सीना ठोक करके कि देश को लोग मेरे साथ दो, अगर मेरा साथ दोगे तो अब ये देश बहुत बड़ा विकास करेगा, सबको रोजगार मिलेगा। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो इन्होंने कहा ठीक उसका विपरीत किया कि आज नौजवान बेरोजगार हो गया है, घर बैठा है, देश बर्बादी के कगार पर है इनके नियत और नीति से। एक बार उन्होंने कहा कि जीएसटी लगा देंगे तो एक देश एक टैक्स रहेगा, कहीं मिली भगत नहीं होगी, कहीं ठगदारी नहीं होगी, कहीं लुटबत्ती नहीं होगी। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं नौजवान साथी, आप गूगल पर सर्च करके देखो कि आप जो यहाँ से जो बॉम्बे से माल चलती है दिल्ली लगता है टैक्स, दिल्ली से चलती है लखनऊ लगता है, जब तक आपके शहर में आता है वहाँ टैक्स लगता है, जब तक उसका पूरी तरह से आपके यहाँ नहीं हो जाता है तब तक उसका टैक्स लगता है। तो कहाँ एक टैक्स कहाँ एक टैक्स हुआ। इस तरह से देश को ठगने का काम किया। उसी तरह से अपने मन से कानून आए दिन ला रहे हैं, उस कानून से नाफा नुकसान से कोई मतलब नहीं, एक इतिहास बना रहे हैं कि हमने एक कानून लाया, उस कानून से क्या मिला हमको, ये हमको सोचना चाहिए कि उनके कानून से हमको मिला क्या। इस बात को बहुत होनी चाहिए। इसलिए आज किसान जागा है, अगर नौजवान जागता है तो उनसे कहते हैं कि आतंकवादी है, आज किसानों लोग कह रहे हैं कि खालिस्तानी है। बताइए, आपको अधिकार जनहित में नहीं है कि अपनी बात को रखने के लिए, लेकिन आज दिल्ली के बॉर्डर पर इसी किसानों के लिए वहाँ दीवार खड़ा कर दिया है, कटला तार लगा दिए है और वो क्या गाड़ दिए हैं। एक कभी देश में ऐसा हुआ करता था? बहुत सा अन्ना हजारे का किस्सा हम लोग अपने समय में आंदोलन देखे। इसके बाद महेंद्र सिंह टिकैत का हम लोग ने सुना देखा कि उन्होंने दिल्ली में किया था किसान आंदोलन, लेकिन किसी सरकार ने ऐसा अत्याचार करने का काम नहीं किया। लेकिन इस सरकार ने केवल आपको दमनगिरी और जिसे अंग्रेज हुकूमत करते हैं उस तरह से दिखावा करने का काम किया कि नहीं आपको हम कुचल देंगे। लेकिन एक किसान आप जाग गए हैं, बैठने वाला नहीं है, आप चाहे कितने आप आंदोलन कर लीजिए। आप कहेंगे कि आप भाषण देने आए हैं, आप भी कभी सत्ता में रहे होंगे, आपने क्या किया है आपको भी बता दीजिए। तो हम आपसे बताना चाहते हैं किसान साथी कि जिस दिन हम सत्ता में आते हैं तो किसानों के लिए, नौजवानों के लिए नीति बनाते हैं कि नहीं नौजवानों का ऐसे लाभ होगा, किसानों का ऐसे लाभ होगा। इस तरह से हमने लाभ देने का काम किया है। जिस दिन मेरी सरकार बनी, बनने से पहले हमने वादा किया था जनता से कि जिस दिन हम सत्ता में बन जाएंगे किसानों का रेट हम माफ करने का काम करेंगे। हमने माफ करके दिखाया कि नहीं दिखाया? उसी तरह से हमने कहा गरीब किसान खेती करता है तो बिच्छू या किसी काटने से अगर दुर्घटना से मर जाता उसको 5 लाख बीमा मुलायम सिंह यादव देने का काम किया है कि नहीं किया? तो हमने तो जब क्या किसानों से वादा किया, हमने नौजवानों से वादा किया था कि नौजवान साथी मेरी सरकार बनाओ, जिस दिन सरकार बन जाएगी उस दिन आपको रोजगार देंगे। हमने 10-20 लाख लोगों को रोजगार दिया, जिसको रोजगार नहीं दे पाया उसको रोजगार भत्ता देने का काम किए कि नहीं किए? हम कहां से करते हैं? हमने कहा कि नई शिक्षा नीति बना रहे हैं, नई शिक्षा नीति में गरीब के बेटा भी अमेरिका और इंग्लैंड जो पढ़ने जाता है वो पढ़ने नहीं जाएगा, हमारे धरती में पढ़ने का काम करेगा। हमने उनको लैपटॉप देने का काम किया कि नहीं किया? हम उनको लैपटॉप देने का काम किए कि उनको भी सूर्य की रोशनी जब सबको देती है उस तरह से उनको भी गरीब अमीर देखे सारे बच्चे हमारे पढ़े, तो हमने मुफ्त में देने का काम किया। आपने शिक्षा नीति जब लाया तो कहा कि नहीं लोग मोबाइल से पढ़ेंगे नौजवान, आपने मोबाइल का व्यवस्था किया, नेट से पढ़ाई होगी। आपने शिक्षा नीति बदलने का काम किया, लेकिन आपने उसकी व्यवस्था कोई करने का काम नहीं किया। इस बात का हम लोग विरोध करने आए हैं नौजवान साथी। जब हमने कहा कि हमारे गरीब लोग दवा बिना उनकी मौत हो जाती है तो हमने 108 नंबर चलाने का काम किया, दवा मुक्त करने का काम किया। हम लोग का नारा था, हमारे पूर्वज लोहिया जी का नारा था, कपड़ा रोटी सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुक्त हो। इस नारे के साथ समाजवादी पार्टी ने काम करने का काम किया नौजवान साथी। तब हम आपसे कहना चाहते हैं, हम करते हैं तब कहते हैं, हम धोखा नहीं देते हैं किसी को। हम वोट आज मांगने नहीं आए हैं, आज चुनाव नहीं है, आज अपनी बात कहने आए हैं कि गुमराह फिर ये लोग कर देंगे, एक बड़े से बड़े स्लोगन देंगे। इस स्लोगन में जनता फंस जाती है कि यार भाजपा वाले कहते हैं करेंगे,
लेकिन ऐसा कुछ नहीं किए। इनकी सरकार हम लोग देख लिए। आप बताइए कि केंद्र की सरकार को आज 6-7 साल हो गया, राज्य सरकार को 4 साल हो गया। आप बताइए कि गांव में एक व्यक्ति को किसी को रोजगार देने का काम किए हो? किस किसान की आय बढ़ने के काम की है? तब आपसे कहना चाहते हैं किसान साथी, जागो नहीं, देश को ये लोग गुलाम कर देंगे। अब ऐसी स्थिति पैदा कर दी है। बताइए, एक तरफ किसान खड़ा है, एक तरफ किसान का बेटा गोली लेकर खड़ा है दिल्ली के बॉर्डर पर। वही किसान का बेटा सामने गोली लेकर, बंदूक लेकर खड़ा है, आगे बढ़ोगे तो गोली मार देंगे। ऐसी घटना कभी देश में हुई है कि बाप बेटा सामने? पहले नारा लगा करता था लाल बहादुर शास्त्री, जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने नारा दिया था जब लड़ाई लगी थी पाकिस्तान से 71 में। उन्होंने कहा कि किसान मेरा अन्न पैदा करेगा और बेटा मेरा सीमा पर लड़ेगा। उन्होंने नारा दिया, जय किसान जय जवान। वो भी देश के महान पुरुष थे। आज बार उनको भी थोड़ा अगर तुम लोग याद करोगे तब आज देश विकास होता। लेकिन तुम तो केवल बाप बेटा को लड़ाने का काम किए हो। एक तरफ किसान खड़ा है, एक तरफ बेटा खड़ा है। ऐसी विडंबना देश में कभी नहीं आने के काम किए किसान साथी, नौजवान साथी। तब आपसे कहना चाहते हैं कि इस चौपाल के माध्यम से किसानों को हम लोग बताना चाहते हैं कि निकम्मी सरकार, भूमि भरी सरकार को जब तक आप लोग आगे नौजवान साथी नहीं आओगे तब तक देश इसी तरह से रहेगा, उसको कोई हटाने वाला नहीं। और आपको आगे आना होगा, आज आए तो कल आए। जैसे दिल्ली में किसान बैठा अपना घर द्वार छोड़ करके, वो कोई उसका शौक नहीं है, वो बात को समझ गया है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं राकेश टिकैत जी को कि उन्होंने आज इस आंदोलन को, इस बुलंदी को देश के अंदर रखा है। उनका पूरे विश्व में उसका नाम हो रहा है कि अपने हक की लड़ाई कोई हिंदुस्तान के अंदर लड़ने वाला है तो राकेश टिकैत किसान नेता है। वो जब तक जिंदा रहेगा किसानों की लड़ाई में कोई उनका हक नहीं मार सकता है। अगर ये लड़ाई अगर आप जीत गए तो ये समझ लीजिए कि जो आप चाहेंगे किसान वही देश की कानून करेगी, देश के जो सत्ता में बैठा है वही करेगा। लेकिन अगर आप पीछे हट गए तो आपको कुछ नहीं समझा जाएगा। इसी तरह से धरना करते रह जाएंगे, कई और घटना आएंगी देश के अंदर और आपको कुचलने का काम किया जाएगा। इसलिए आप लोग एकजुट होइए, एक मुक्त होइए और उनको साहस दीजिए कि आप एक राकेश टिकैत नहीं है, पूरे देश में हर गांव में राकेश टिकैत है। और आपकी आवाज को हम लोग दबने नहीं देंगे। आप लड़ाई लड़ने का काम करें। सत्य की जीत होती है, कभी हार नहीं होती है। संघर्ष भले होता है लेकिन सत्य की हरदम विजय हुई है, आज भी विजय होगी। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।